अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मंगल की सुबह, आप सबको सुबह खैर। गुज़र 24 घंटों के दौरान बहुत कुछ हुआ है जो बताएंगे इस वीलॉग में। यमन ने अमरीकी जारियत के जवाब में फिर कमाल कर दिया। एक और खतरनाक अमरीकी ड्रोन तबाह। दूसरे ने एनएनएन की रिपोर्ट में सबसे बड़ा जंगी बहरी बेड़ा सामने आ गया। सैटेलाइट तस्वीर ने जो तस्वीरें सामने आई उसने अमरीकी और इत्तेहादियों को परेशान कर दिया है, जबकि अमरीकी टैरिफ ने पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि मगरबी किनारे में फलस्तीन में इसराइल ने यानी ईसाइयों पर पाबंदी लगा दी है। यमनी मुसल्लह अफवाज के फिजाई दिफाई निज़ाम ने अमरीका MQ-9 ड्रोन को सुबह होजा की फिजाओं में दुश्मनाना मिशन अंजाम देते हुए कामयाबी से मार गिरा कर तबाह किया है। यमनी मुसल्लह अफवाज की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया कि ड्रोन को मुल्क की साख्ता जो जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल से निशाना बनाया गया। ये गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान यमनी फिजाई दिफाई की जानिब से मार गिराया जाने वाला चौथा और MQ-9 ड्रोन है, यानी बहुत महंगा तरीन वो है। जबकि यमन की मुहिम के आगाज से अब तक मार गिराए गए अमरीकी ड्रोन्स की तादाद तकरीबन 19 हो चुकी है। टेलीविजन पर जारी बयान में ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी ने यकीन दहानी कराई कि यमनी मुसल्लह अफवाज की अस्करी सलाहियतें बदस्तूर महफूज और मुअस्सर हैं और अमरीकी जारियत यमनी के खिलाफ नाकामी और मायूसी के सिवा कुछ नहीं है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यमनी मुसल्लह अफवाज इसराइली दुश्मन की पुष्पनाई करने वाली जारियत का डट कर मुकाबला करती रहेंगी और जब तक गजा पर हमले खत्म नहीं होते और मासरा जो है हटाया नहीं जाता, उनकी कार्रवाइयां बदस्तूर जारी रहेंगी। 1 साल और चंद महीनों के दौरान 19 ड्रोन मार गिराना यमनी मुसल्लह अफवाज की बढ़ती हुई दिफाई सलाहियतों और कौमी अज़म से भरपूर से बढ़ते हुए महाजराई का वाज़ेह सबूत है। MQ-9 ड्रोन की औसत लागत मैं आपको कई दफा बता चुका हूं कि $3.3 करोड़ है। इस हिसाब से यमन में अमरीकी नुकसानात $600 मिलियन से तजावज कर चुका है। ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी ने कहा कि यमन का एक ड्रोन भी मकबूजा इलाकों में इसराइल के एक हसास हदफ को निशाना बनाने में कामयाब हुआ। ताहम इसराइली मीडिया ने इसकी तफसीलात नशर नहीं की है। यमन अपनी महदूद वसाइल और शदीद मुआसरे के बावजूद जिस बहादुरी और साबित कदमी से आलमी ताकतों और उनके हिमायत याफ्ता अनासर का मुकाबला कर रहे हैं, यकीनन ये गैर मामूली जुर्रत, बहादुरी और इस्तिकामत है। मैं समझता हूँ ये एक मजलूम कौम की गैरत, इज्जत नफ्स और उसूलों पर मबनी जदोजहद है जिसको हमेशा हम सराहते हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़े जंगी बहरी बेड़े के हवाले से। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया एक ऐसा जंगी बहरिया जहाज तैयार कर रहा है जो मुमकिन तौर पर एक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, जिसमें जमीन और समुंदर पर हदफ को निशाना बनाने वाले मिसाइलों की अमूदी लॉन्च ट्यूबैन नस्ब होगी। ये जंगी जहाज शुमाली कोरिया के मगरबी साहिल पर वाक़या नामपो शिप यार्ड में पानी के अंदर तैयार हो रहा है, जिसकी लंबाई 140 मीटर यानी 459 फिट बताई गई है। सैटेलाइट तस्वीर की मदद से इस जहाज की तामीर की तस्दीक की। रिपोर्ट के मुताबिक ये फ्रैगेट शुमाली कोरिया के बहरी बेड़े में शामिल किसी भी मौजूदा जहाज से 2 गुना बड़ा हो सकता है। शुमाली कोरिया की जानिब से इतना बड़ा जंगी जहाज तैयार करना उसकी अस्करी ताकत में इजाफा और खित्ते में अपनी मौजूदगी को मजबूत बनाने की एक वाज़ेह कोशिश है। यह इक़दाम खास तौर पर उस वक्त अहमियत इख्तियार करता है जब अमेरिका, जनूबी कोरिया और जापान खित्ते में दिफाई इत्तेहाद मजबूत कर रहे हैं। ये मुमकिना फ्रैगेट ने ना सिर्फ मैं समझता हूँ कि शुमाली कोरिया की बहरी ताकत में नया बाब खोल दिया है, बल्कि उससे ये इशारा भी मिलता है कि प्योंगयांग अब मिसाइल टेक्नोलॉजी को समुद्र से लॉन्च करने की सलाहियत हासिल करना चाहता है, जो उसके दिफाई और हमलावर हिकमत अमली में एक बड़ी तब्दीली हो सकती है। अब बात करते हैं टैरिफ के हवाले से। अमरीकी टैरिफ से पाकिस्तान की मईशत पर मंडलाते खतरात के हवाले से पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की एक हालिया तहकीक में कहा गया कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो पाकिस्तानी मसनूआत पर तिजारती टैरिफ में इजाफे जो है पाकिस्तान के बरामदात पर तबाह कुन
असर डाल सकते हैं। तहकीकात में कहा गया कि पाकिस्तान की तिजारती उफक पर एक तूफान उमड़ आया रहा है और अगर अमरीकी जानिब से यानी अमरीका की जानिब से मुजव्वज़ा बाहमी टैरिफ नाफिज होते हैं तो ये पाकिस्तान की बरामदी शोबे को शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अगर इस नए टैरिफ को मौजूद 8.6% MFN टैरिफ में शामिल किया जाए तो मजमूई टैरिफ जो है 37.6% तक पहुंच जाएगा। इससे पाकिस्तानी बरामदात में 20 से 25% तक कमी वाक़ हो सकती है, जिसका मतलब सालाना 1.1 से 1.4 अरब डॉलर का नुकसान होगा और इसका सबसे ज्यादा असर टेक्सटाइल सेक्टर पर पड़ेगा। माली साल 2024 में पाकिस्तान ने अमेरिका को 5.3 अरब डॉलर मालियत के अशिया बरामद की। उन बरामदात में टेक्सटाइल और गारमेंट्स का सबसे बड़ा हिस्सा था, जो पहले तकरीबन 17% टैरिफ की जिद में है। अमेरिका जो अमेरिकी मार्केट है उस पर गैर मामूली निसार, खासतौर पर टेक्सटाइल जैसी महदूद मसनूआत पर पाकिस्तान को कमजोर और गैर महफूज बना रहा है। अब बात करते हैं, शामिल करते हैं ईरान में होने वाले 8 पाकिस्तानियों के कत्ल पर ईरानी वज़ारत ख़ारजा का बयान भी सामने आ गया, जिसमें उन्होंने कहा कि बेगुनाह अफराद का कत्ल एक मुजरिमाना फ़ैल है जो तमाम इस्लामी उसूल और इंसानी इक़दार की सरी खिलाफ वर्जी है। ईरान के मुतालिका सिक्योरिटी और अदालती इदारे इस जुर्म के मुर्तकिबीन को शनाख्त करने और उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाने की कोशिश करेंगे। हफ्ते के रोज ईरान के इलाके महरिस्तान के गांव में जो अफसोसनाक वाक़या हुआ था, जो हमने के सामने रखा भी था, नामालूम मुसल्लह दहशतगर्दों ने एक वर्कशॉप पर धावा बोल दिया और फायरिंग की, जिसके नतीजे में 8 पाकिस्तानी मासूम पाकिस्तानी जो है वो शहीद हो गए थे। ये दहशतगर्द हमला पाकिस्तान ईरान सरहद से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर ईरानी हुदूद में पेश आया था। अब अमेरिका की खुद साख्ती छेड़ी की इक़्तिसादी जंग की बात भी जरूरी है, तो चीन के सदर ने वर्ल्ड टूर पर जाने से कबल इस पर खसूसी इज़हार ख्याल किया है और खबरदार किया है कि तिजारती जंग में कोई फतेह नहीं होगा, क्योंकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हालिया टैरिफ पॉलिसी के जरिए आलमी मईशत को शदीद धचका पहुंचा है। शी जिनपिंग ने जो है जनूबी मशरक़ी एशिया में सिफारती मसरूफियात का आगाज पीर के रोज वियतनाम के दौरे से किया, जिससे चीन के आलमी तिजारत के अज़म को उजागर किया। अगरचे अमरीका ने अर्जी तौर पर जो है कुछ टैरिफ मुअत्तल किए, मगर चीन के लिए इस्तिस्ना नहीं रखा, बल्कि दुनिया की दूसरे बड़ी मईशत पर 145% टैरिफ बरकरार रखा। जवाबी इक़दाम के तौर पर चीन ने क्या किया, जुमे के रोज अमरीका से दरामदात शुदा जो है उस पर जवाबी टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दिए। चीनी वज़ारत ख़ज़ाना के तर्जुमान ने अपने बयान में कहा कि वाशिंगटन के बारे में बार बार लगाए जाने वाला टैरिफ आलमी मईशत तारीख में एक मजाक बनकर रह जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि अगर अमरीका चीन के मफादात को जो है नुकसान पहुंचाने पर मिस्र यानी क्या कर रहा है, वो तो यानी नुकसान दे रहा है, तो चीन पूरी कुव्वत से उसका जवाब देगा और वो दे रहा है और आखिर तक लड़ेगा। शी जिनपिंग ने का दौरा जो है वो दौरे हनोई से शुरू हुआ है, जिसमें वो कम नजर आने वाले ममालिक जैसे मलेशिया, कंबोडिया का भी दौरा करेंगे, ताकि हमसाय ममालिक के साथ ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर किए जा सके, अमरीकी टैरिफ के असरात को कम किया जा सके। चीन ने अमरीकी अशिया पर टैरिफ 84% से बढ़ाकर 125% कर दिया है। यूरोप पर जोर दिया कि वो मिलकर काम करे। चीनी सदर ने वाज़ेह किया कि टैरिफ वार में कोई कामयाबी नहीं होता, यानी किसी को कामयाबी नहीं मिलेगी और दुनिया के खिलाफ जाना तन्हाई की तरफ ले जाता है। शी जिनपिंग ने जो है दोनों ममालिक पर जोर दिया कि वो कसीरुल जहती तिजारत निज़ाम का तहफ़्फ़ुज़ करे, आलमी सनती और सप्लाई जो चेन है उसको मुस्तहकम बनाए और एक खुला बाहमी ताउन पर मबनी बैनुल-अक़वामी माहौल कायम रखें। वियतनाम नायब वज़ीर-ए-आज़म बोही थाना सोन के मुताबिक सदर शी जिनपिंग के दौरान वियतनाम और चीन के दरमियान तकरीबन 40 मुआहदे तय पाए जाने के तौक़ात हैं, जिनमें वियतनाम के रेलवे नेटवर्क की तरक्की के हवाले से ताउन भी शामिल है। आखिर में बात करते हैं मकबूजा मगरबी किनारे के हवाले से, जहाँ इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे के 10,000 फ़लस्तीनियों को यरूशलेम अल-कुद्स में कलीसाओं में ईसाई त्यौहार मनाने से रोक दिया है। सिर्फ चंद फ़लस्तीनी ईसाइयों को जो है यरूशलेम में पाम संडे की तकरीबात में शिरकत की इजाज़त दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली अफवाज ने मगरबी किनारे के ईसाइयों को जो है
عیسائی تقریباً میرے خیال میں 6000 اجازت نامے جاری کیے، حالانکہ وہاں کی عیسائی آبادی یعنی میرے خیال میں جو ہے تقریباً لگ بھگ 50,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ سرزمین مقدس کے نائب سربراہ فادر ابراہیم فولتاس نے کہا یہ دوسرا سال ہے کہ محض چند ہی زائرین یروشلم میں ہولی ویک اور ایسٹر کی تقریبات میں شرکت کر پاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جاری تنازع جو ہے وہ مزید بڑھ رہا ہے۔ پام سنڈے کے موقع پر صرف 6000 فلسطینی عیسائیوں کو یروشلم میں داخلے کی اجازت دی گئی، جبکہ اسرائیلی افواج نے شہر میں سخت فوجی پابندیاں عائد کر رکھی تھی۔ غزہ کی پٹی میں واقع سینٹ پار فیوری ہاؤس یونانی آرتھوڈکس چرچ میں بھی عیسائیوں نے پام سنڈے کی عبادت انجام دی۔ تقریبات اس وقت تک ہوئی جب تک چند گھنٹے قبل اسرائیلی فضائی حملے میں قریب ہی واقع الہلی عرب اسپتال کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس موقع پر غزہ میں قائم فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس نے ایک بیان میں اسرائیل کی جانب سے مغربی کنارے کے فلسطینیوں کو یروشلم میں داخل ہونے سے روکنے کی بھرپور مذمت کی ہے۔ حماس نے دنیا بھر کے کلیساؤں سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل قبض عبادت کی آزادی پر حملہ اور مقدس مقامات تک رسائی پر پابندی کے کھلے الفاظ میں مذمت کرے۔ دوستوں اب تک کے لیے اتنے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، بہت شکریہ۔